म्यूचुअल फंड स्कैम है, स्टॉक मार्केट स्कैम है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। ये है कुछ कमेंट्स जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में आए हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत प्यारी वीडियो मैं आपके सामने प्ले करना चाहूंगा, इसको आप जरूर देखना। Bull markets die in two reasons. When the upswing in corporate profits, even if profits spike very badly and don't repeat themselves, if there is no participation by the public or there is no overcommitment, then markets don't end easily. So it has to be a combination of expectations of profitability growth, right, and of profitable growth being lesser than what is expected, combined with an extreme belief and commitment in the market. अब जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं, इस वीडियो के अंदर इन्होंने इतनी प्यारी चीज बोली है जो अगर आप समझ गए तो एक्चुअली में आप पैसा बना पाओगे। मार्केट बुल रन बेयर रन में कैसे काम करती है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपकी जिंदगी के मुश्किल से 10 से 15 मिनट में लेने वाला हूँ जो आप रील स्क्रॉल करने में वेस्ट कर सकते हो या फिर इस वीडियो को देख करके अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। राकेश झुनझुनवाला जो कि एक लेजेंड है स्टॉक मार्केट के अंदर, इनका बेसिक कहने का क्या मतलब है, अगर आप ये समझ गए तो आपका सारा फेयर जो है वो चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके किराने की दुकान वाले अंकल, जो रिक्शा चलाता है वो, जो ऑटो चला रहा है वो, जो पान बेच रहा है, अगर ये सब बुलिश हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, हर इंसान को पता है कि शेयर बाजार से आप पैसा बहुत अच्छा बना सकते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यही एक ट्रिक है जिससे आप अमीर बन सकते हो। और उस टाइम के ऊपर जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे है, बुल रन ऑलरेडी चल रहा है 6-7 महीने से, और देन आप ये सोचते हो कि भाई मैं अब पैसे डाल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे बना दूंगा। सो ये होना मुश्किल है कि इस समय पे मार्केट से ओवर कमिटमेंट मांगी जा रही है। इसी के साथ साथ जो रेवेन्यूज हैं, जो रिजल्ट्स हैं कंपनी के, उसके ऊपर ना कोई बात कर रहा है और ना ही कोई देखना चाहता है कि एग्जैक्टली ग्रोथ होती कैसे है। सो अगर आपने ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा लगाया है, सो फॉर श्योर आपने एक बबल के अंदर पैसा लगाया है। बिकॉज दुनिया में अगर हर इंसान एक सर्टेन टाइम पे इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा और सोचेगा कि मैं जो पैसा है उसको डबल कर सकता हूँ हर साल के लेवल पे, तो ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज हर इंसान ऑन अ सेम टाइम अमीर नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है बाजार में एक बबल है, बिकॉज इस समय पे कोई भी बात नहीं कर रहा कंपनीज के रेवेन्यूज की। सो जो बुल रन होता है, बेयर रन होता है, वो हमारी ओवर एस्टिमेशन की वजह से होता है, हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से होता है। सो इस वजह से यहाँ पे जो फेयर मॉन्गरिंग चल रही है, कि आपको हर एक इन्वेस्टर बोल रहा है कि भाई स्कैम चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स में पैसे नहीं बनते, स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते, ये इसका ही नतीजा है। बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को एनालाइज करोगे, तो यहाँ पे परसेप्शन के ऊपर काम होता है, न्यूज़ बेस्ड काम होता है। अच्छा रेट कट हो गया, एक काम करता हूँ बहुत सारा पैसा डाल देता हूँ। अच्छा बजट के अंदर बहुत सारा पैसा आ गया, तो एक काम करता हूँ पैसा डाल देता हूँ इस वाले सेक्टर में क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन करोगे और आप ये सोचोगे कि भाई इससे पैसा बन जाए, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। क्योंकि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर रियल मनी इन्वेस्ट होता है, हज़ारों करोड़ों लोगों का दिमाग लगा होता है। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़ आपको अभी मिली है उसके बेसिस पे आप पैसा बनाना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। बिकॉज मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन करता है, मार्केट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अब बाजार गिर रहा है, मैं पैसा निकाल लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर आप बैड न्यूज़ की बात करोगे तो यूएस के अंदर ट्रंप ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है और वो हर जगह फायर कर रहा है। चाहे आप कनाडा उठा लो, मैक्सिको उठा लो, चाहे आप इंडिया उठा लो, चाहे आप चाइना उठा लो, हर जगह हर इंसान इस समय पे उससे परेशान है। सेकंड, इन्फ्लेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है उसके भी कटने के आसार बहुत जल्दी तो नहीं दिखते। तो ये जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं बाजार में, जिस वजह से बाजार नीचे जा रहा है, अगर आप इन इश्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस करोगे और आप ये सोचोगे कि ये इश्यूज ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। बिकॉज अगर आप वॉरेन बफेट सर का एक कोट याद रखते हो कि भाई हर इंसान जब डरा हुआ है तब आपको पैसा डालना है। जब इंसान ग्रीडी है और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उस समय पे आपको थोड़ा सा बेयरिश होना चाहिए और थोड़ा सा पैसा निकाल लेना चाहिए। ये सिंपल से कोट है। ये दो बड़े लेजेंड हैं इंडिया और यूएस के, जो सेम बात कह रहे हैं और इनकी सेम बात के ऊपर भी, लेकिन उसके बावजूद ये सिंपल सी बात लोगों को इसलिए समझ नहीं आती बिकॉज फेयर और ग्रीडीनेस पे किसी का बस नहीं चलता। और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो भाई पैसा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
थर्ड चीज़, अगर आप ये सोचो कि भाई दुनिया तबाह हो जाएगी, यूक्रेन रशिया की जब वॉर शुरू हुई थी तब भी हमें ये लगा था, इजराइल पैलेस्टीन शुरू हुई थी तब भी हमें ये लगा था, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर भी हुआ, देन न्यूज़ भी आ गई कि भाई ट्रंप आकर के चीज़ों के ऊपर पैसे बढ़ा देगा, टैक्सेस बढ़ा देगा, टैरिफ बढ़ा देगा। इसी के साथ साथ आप देखोगे भाई हमारी इकोनॉमी भी स्लो है, तो आप ये सोचोगे यार बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं शेयर बाज़ार में। भाई हमेशा इश्यूज़ होते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आते हो। अगर आप सोचते हो भाई 6 महीने में पैसा डबल, साल भर में पैसा डबल, ये एक्सपेक्ट करके आ रहे हो शेयर बाजार से, तो भाई बिल्कुल मत आना, आप पैसा लूज करके ही जाओगे। बिकॉज लास्ट 1 से 1.5 साल के अंदर जो हमारा मार्केट था वो भाई काइंड था। काइंड मार्केट का मतलब होता है कि आप कहीं भी पैसा डाल दो आपका पैसा डबल हो जाएगा, और वहाँ पे हर एक इंसान पैसा बनाता है। लेकिन जो असली इन्वेस्टर होता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, जो कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है, जो एक स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करता है, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करता है, वो इस तरीके से इन्वेस्ट करता ही नहीं है कि भाई 1 साल में पैसा डबल, नहीं, उसे 1 साल में पैसा डबल नहीं चाहिए। वो सोच रहा है कि भाई मैं 15% 18% का रिटर्न बना लूँ इन अ 5 ईयर 10 ईयर टेन्योर, और वहाँ पे एवरेज रिटर्न मेरे 15 से 18% के बन जाए। सो ये एक रियलिस्टिक रिटर्न है जो कि आप शेयर बाजार से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जो 5 से 7 साल या 10 साल का आप जो टेन्योर देख रहे हो, इसके अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कटेंगे, इसके अंदर लड़ाई झगड़े बहुत सारे होंगे, इसके अंदर पॉलिटिशियंस पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। इवन अगर आप लास्ट 10 साल की हिस्ट्री उठा करके देखो या 15 साल की देखो, 2007 लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था, पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी, लोगों को लग रहा था भाई इससे नहीं निकल पाएंगे, पूरी दुनिया इससे निकल गई। इसी के साथ साथ 2017-18 के अंदर अगर आप देखोगे तो नोटबंदी आई इंडिया के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप था हमारे देश के लिए कि भाई पूरा जो मार्केट है कोलैप्स हो गया, रेवेन्यूज पूरी तरह से घट गए थे, शेयर बाजार क्रैश उस समय पर भी। इसके बाद कोविड आता है, लोगों को लगता है भाई अब तो बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो प्रोडक्टिविटी तो कहाँ से ही आएगी, वो निकल गया। 2021 से लेकर के 2022-23 के अंदर तक शेयर बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिए, लोग निकल गए। लेकिन आप सिर्फ ये याद रखो, इन सारे टेन्योर के बीच में 10 से 15 साल के बीच में जब ये इश्यूज आए हैं, उसके बाद जो मार्केट है उसने रैली दिखाई है। और पैसा किसने बनाया? जो उस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने नहीं। जब मार्केट के अंदर ये फेयर मॉन्गरिंग चल रही थी, मार्केट पूरी तरीके से परेशान हो गया था, लोगों को लगा था नथिंग विल बी लेफ्ट, राइट, तो उस केस के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, उस केस के अंदर आप अच्छी कंपनीज के ऊपर ट्रस्ट दिखाते हो, उस केस के अंदर आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट दिखाते हो। और ये जो ट्रस्ट है, ये कैसे आप बिल्ड करोगे? ये ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ तब बिल्ड कर पाओगे जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगी। बिकॉज अपना हार्ड एंड मनी जिसके ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ है उसको खोना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप आज पैसा डालोगे बाजार में, हो सकता है कल 2% नीचे दिखे। निफ्टी 50 के अंदर अगर आप पैसा डालते हो, इवन अगर आप एक स्टॉक में पैसा डाल सकते हो बजाज फाइनेंस जैसे में, हो सकता है एक हफ्ते में वो 12% डाउन दिख जाए, और आपने वो पैसा बहुत मेहनत से कमाया है, उसको डाउन जाता देखना हर इंसान के बस की बात नहीं है। हर इंसान आके बोल सकता है कि भाई आपने ये बोला था, किसी ने ये बोला था, मुझे लगा ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा, बट वो कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं समझते, वो बेसिक माइक्रो और मैक्रो नहीं समझते, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं समझते, वो जियो पॉलिटिक्स नहीं समझते, मार्केट कैसे काम करती है वो नहीं समझते। वो ये सोचते हैं कि मार्केट एक गैम्बल है, मार्केट अपने आप में एक बिजनेस है। अगर आप बजाज फाइनेंस का स्टॉक लेते हो तो बजाज फाइनेंस क्या है? बजाज फाइनेंस एक कंपनी है, उस कंपनी के पीछे एक प्रमोटर है, उस प्रमोटर के अंदर हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं जो आपके लिए बिजनेस बढ़ाते हैं। अगर उसका बिजनेस अच्छा चलेगा तो वो स्टॉक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस बिजनेस के पार्ट हो। जब आप स्टॉक खरीदते हो, जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो, तो आप बिजनेसेस के पार्ट होते हो। मतलब आपने जो पैसा डाला है वो अलग अलग कंपनीज में बढ़ चुका है। जब वो कंपनीज अच्छा करेंगी तो आप पैसा बना लोगे, मार्केट के अंदर बुल रन आ जाएगा, मार्केट पैसा बना लेगा। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मार्केट नीचे है, मैं पैसा निकाल के चला जाता हूँ, 2025 में पैसा नहीं बनेगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा 2025 में पैसा नहीं बनेगा, हो सकता है कंसोलिडेशन में रहे मार्केट। लेकिन अगर मार्केट को बुल रन लाना है तो 2-3 चीज़ें सही कर दो, आप बुल रन आना शुरू हो जाएगा। जैसे मार्केट के अंदर आप इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू कर दो बहुत तेजी से, उससे क्या होगा? बुल रन आ जाएगा, बाजार में एकदम से दौड़ भाग शुरू हो जाएगी। सेकंड चीज़, इन्फ्लेशन को कम कर दो, भाई बुल रन आना शुरू हो जाएगा, क्यों? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। थर्ड चीज़, बजट एलोकेशन में टैक्स स्लैब बढ़ा दो, लोग 5 लाख रुपए के आसपास के उसको 15-20 लाख रुपए कर दो, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, बुल रन आ जाएगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी। सो बुल रन और बेयर मार्केट ये पार्ट ऑफ गेम है। ये आपको आज भी दिख रहे हैं, 10 दिन बाद भी दिखेंगे, 10 साल बाद भी दिखेंगे।
एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको क्या समझना है कि भाई अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज जो मुझे बेस्ट लगती हैं मैं वो ले लूँ, मुझे उन पर ट्रस्ट रखना है। मार्केट के अंदर बैड सेंटिमेंट आएंगे तो ज़्यादा पैसे डालने हैं, मार्केट में बुरे सेंटिमेंट आए, मार्केट में अच्छे सेंटिमेंट आएंगे तो भाई मैं टाइटली बैठूंगा, मेरा पैसा बनता देखूंगा और मैं खुश होऊंगा, और जब लोग आएंगे मैं उनको जो सस्ती चीज़ मैंने खरीदी थी वो महंगे में बेच के निकल जाऊंगा। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो नॉर्मल मार्केट भी तो ऐसे ही काम करती है। अगर आप कहीं पे सूट सलवार बेचते हो सपोज करो, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे बाजार में जाओगे जहाँ पे बल्क में चीज़ें मिलती है, सस्ती मिलती हैं। आप अपनी मार्केट में आओगे तो आप उसको सही प्राइस पे बेचोगे, नॉर्मल प्राइस पे बेचोगे। अब आप सपोज करो आप दिवाली के दिन सेम सूट बेच रहे हो जो कि आप एवरेज दे 500 में बेचते हो, लेकिन आपको पता भाई डिमांड ज़्यादा है, तो उस केस में आप 500 की जगह 800 में बेचोगे, तो आपने प्रॉफिट बनाया ना। सेम ही तरीका है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत तगड़ा साइंस लगा दिया इसके पीछे, नहीं, ये आपको बस ये समझना है कि भाई जब भी सस्ती चीज़ मिले, अच्छी चीज़ मिले, खरीदते चलो। जैसे घर अगर सस्ते मिलते तो आप खरीदते चलते, आप ये थोड़ा ना पूछते भाई 10 दिन बाद इसका क्या प्राइस है, नहीं पूछते ना। क्यों? क्योंकि आपको वो जो चार्ट है वो दिखता नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में हर दिन आता है इंसान, हर दिन बता देता है कि तेरा पोर्टफोलियो 2% नीचे, तेरा पोर्टफोलियो 5% ऊपर, तो आदमी हर दिन खुश हो रहा है, हर दिन डिप्रेशन में आ रहा है। अगर आप इस हिसाब से अपने मूड स्विंग्स करोगे तो मेरे भाई आप बीपी के पेशेंट बन जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। और आप अच्छे स्टॉक्स, लाइक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस क्या बेकार कंपनी है? नहीं, बजाज फाइनेंस ने 2020 से लेकर के 2022 तक में शायद डबल करा अपना रेवेन्यू, अपने प्रॉफिट डबल करे हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास है। मैं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, एग्जांपल है। तो भाई वो आपको रिटर्न बना करके देगा आगे चल करके, बिजनेस अच्छा चलता रहा। इसी के साथ साथ अगर आप स्मॉल कैप की बात करते हो, क्या वो बेकार है? वो भी बेकार नहीं भाई। लास्ट 2-3 साल के अंदर मतलब 100% के रिटर्न बना करके दे दिए, पैसा डबल कर दिया। लेकिन अब एक नया इन्वेस्टर आता है, स्मॉल कैप में पैसा डालता है, कहता है मैंने पैसा लूज कर दिया। वो उस इन्वेस्टर की गलती है। क्यों भाई? जब मार्केट मरी हुई थी तब आपको पैसा डालने से किसने रोका था? तब भी लोग कह रहे थे ना पैसा डालो, लेकिन तब गट्स नहीं है। मार्केट ऊपर है, आपने पैसा डाला, गिर गई, तो अब भाई मार्केट खराब है। तो यार अगर आप सस्ती चीज़ को महंगा खरीदोगे, सपोज करो ठीक है कि भाई कोई चीज़ 100 रुपये में बिकती है, आपने उसको 150 रुपये में खरीद लिया। अब आप कह रहे हो यार 150 से 200 पे कोई मिल जाए बंदा तो मैं उसको बेच के निकल जाऊँ। बट कोई बेवकूफ़ थोड़े ना होगा यार वो 200 रुपये पे खरीदेगा। वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि नहीं भाई मेरे को 100 रुपये पे दे दो तो सही हुआ। तो आपने लॉस ही तो करा ना। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी चीज़ खरीदी, आपने ओवर वैल्यूड चीज़ खरीदी। तो जब भी आप ओवर वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करोगे तो भाई आपको शॉर्ट टर्म में तो नुकसान होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसकी वैल्यू ही नहीं है, वो उतना वर्थ इट ही नहीं है। लेकिन अगर आपने ओवर वैल्यूड चीज़ खरीदी, लेट्स सपोज स्मॉल कैप पे आपने वो ऑल टाइम हाई पे खरीद लिया, अब क्या किया आपने? मार्केट को टाइम दिया 5 साल 7 साल का, तो जो ओवर वैल्यूड चीज़ है उसकी कंपनीज के अंदर रेवेन्यूज बढ़ेंगे, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, तो ओवर वैल्यूड चीज़ रीजनेबल वैल्यूड होगी, फिर अंडर वैल्यूड होगी, एंड देन दोबारा बुल रन आएगा। ये सिंपल साइकिल है। इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे समझोगे, फंडामेंटल लेवल पे समझोगे, टेक्निकल लेवल पर समझोगे तो आप भाई पैसा बना पाओगे। अगर आप डरोगे कि भाई मार्केट आज इतने % गिर गया, कल उतने % चढ़ गया, मार्केट के अंदर ये दिक्कत है वो दिक्कत है, डेफिनेटली हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पूरी मार्केट को गिरा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, अगर वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते रहे जिससे हमारे देश को नुकसान होगा। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो देश को ही रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी देश की स्टॉक मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब उसका देश बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर कंजम्पशन है, पर कैपिटा इनकम है, एक अच्छी लाइफस्टाइल इंसान जी सकता है, वेल एजुकेटेड लोग हैं, स्कूलिंग अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, इसी के साथ साथ सेफ्टी है, मेल और फीमेल का जो पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमी में हमारी, मतलब वो दोनों के दोनों मिलकर पैसा कमा रहे हैं जिससे देश ग्रो कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट फोकस करे तो हमारा देश नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है, हम सुपर पावर बन सकते हैं। यूएस में भी यही चीज़ें हुई हैं। यूएस ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं कर दी, उन्होंने भी कहा भाई एक्सपोर्ट पे फोकस किया, इंपोर्ट कम करा, चीज़ों को मोबिलाइज कर दिया, सेफ्टी बढ़ा दी, लोगों को पसंद आया, लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। आज की डेट में जो यूएस दोबारा से सुपर पावर की रेस में भागना चाहता है वो दोबारा से वही चीज़ें कर रहा है। लेकिन अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे कि भाई इन्वेस्ट करना है नहीं इन्वेस्ट करना, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, क्रिश्चियन हो गया, इन सारी चीज़ों में फंसे रहेंगे तो भाई स्टॉक मार्केट छोड़ो, देश के हाल बुरे हो जाएंगे, राइट। तो स्टॉक मार्केट आपके देश को रिप्रेजेंट करता है, देश अच्छा करेगा तो पैसा बन ही जाएगा, बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको ट्रस्ट रखना है अपने देश के ऊपर, बिकॉज आप ये चीज़ समझ सकते हो कि अगर आपने कैश में एफडी में रख दिया तो पैसा तो भाई इन्फ्लेशन खा जाएगा, पहली चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़, अगर आप ये सोचो कि एफडी में रख के मेरा पैसा सेफ है और स्टॉक मार्केट में सेफ नहीं है तो ये भी गलत है।
बताऊं क्यों? देखो, अगर जो हमारा देश है वो अच्छा नहीं करता, हमारी जो परचेजिंग पावर है, जो वैल्यू होती है रुपये की, वो गिरती चली गई, तो भाई जो आपका परचेजिंग पावर है, जो स्टॉक में आप पैसा लूज करोगे, वो परचेजिंग पावर में वैसे भी लूज कर दोगे आप। ठीक है, तो अगर देश ग्रो करेगा तो आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, और चाहे आप एफडी में रखोगे, स्टॉक मार्केट में रखोगे, पैसा बना लोगे। स्टॉक एफडी में रखोगे तो भाई इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न के आसपास ही बनेंगे, फिर भी 1-2% नेगेटिव में। और स्टॉक मार्केट के अंदर आप 5-7-10% के रिटर्न बना सकते हो इन्फ्लेशन एडजस्टेड, मतलब 8% का इन्फ्लेशन है, 16% रिटर्न बनाए, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड 8% के रिटर्न बने आपके, क्योंकि पैसे की वैल्यू भी तो घट गई ना। तो आपको ये समझना है, ठीक है तकलीफें आती हैं, हमें समझना है, लेकिन हमें ये समझना है कि स्टॉक मार्केट के अलावा देयर इज नो ऑल्टरनेटिव जहां पे आप एक्चुअली में पैसा बना सकते हो, राइट? नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी जाननी ज़रूरी होती है, लेकिन यही टाइम है जब आप नेक्स्ट लेवल मनी बना सकते हो। तो इन्वेस्टेड रहो, स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी, किस हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे, लेकिन अंधा की तरह। लेकिन अगर आप आंख बंद करके इन्वेस्ट करोगे और सोचोगे लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा, तो पैसा फिर भी बन जाएगा लॉन्ग टर्म में, बट जिस हिसाब से आप रिटर्न बना सकते थे उस हिसाब से नहीं बना पाओगे, राइट? वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।